मगरबी बंगाल के मारूफ शायर मरहूम कैसर शमीम की याद में आइंदा 25 जून बरोज़ सनीचर बवक्त शाम 5 बजे महानगर कोलकाता के महाजाति सदन हॉल में एक अजीमुशान मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। आज इस मौके पर इस मुशायरे के सरपरस्त और पश्चिम बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें ये बताया गया इस मुशायरे में मुल्क के मारूफ शायर मनव्वर राना शिरकत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा शबीना अदीब, मनोज मुंतशिर जैसे इंटरनेशनल शायर भी इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए हाजिर रहेंगे। वहीं इस प्रोग्राम के कन्वीनर शाहिद नूर ने बताया कि इस मुशायरे में बंगाल के भी बेशतर शोरा को शामिल किया गया है और जो लोग इस बार में नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें अगले मुशायरे में शामिल किया जाएगा। वहीं समाजी कारकुन कमरुद्दीन मलिक ने बताया कि मुशायरे को तारीख साज बनाना हम सब कलकत्ता वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कलकत्ता और अतराफ़ के अहले उर्दू का ये रिकॉर्ड रहा है कि हम मुशायरों को कामयाब बनाते हैं। वहीं इस मौके पर मिनिस्टर जावेद अहमद खान ने मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान की दरगत के लिए ख़ुद अहले उर्दू को ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हुकूमत ने अपना काम कर दिया है, लेकिन उर्दू वाले ख़ुद अपना हक़ नहीं मांगते। वो ख़ुद उर्दू से ख़ुद को दूर किए हुए हैं, अपनी नस्लों को उर्दू से दूर किए हुए हैं, तो ऐसे में भला उर्दू ज़बान कैसे परवान चढ़ेगा। महाजाति सदन ऑडिटोरियम में मुशायरा व कवि सम्मेलन होने जा रहा है। इस मुशायरे की ख़ास बात यह है कि ये मुशायरा न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मशहूर मारूफ शायर उस्ताद मोहतरम कैसर शमीम के नाम से मंसूब है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ये प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी में होना था। हमारा वादा था, सर से हमने बात किया था गुज़श्ता साल कि आपके एजाज़ में एक जश्न करना चाहते हैं, एक मुशायरा करना चाहते हैं, छोटी सी तकरीब या बड़ी सी तकरीब। सर ने कहा कि बेटा ऐसा करना कि सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद कोई तारीख निकाल लेंगे, अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। और फिर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया, 3 सितंबर 2021 को उनका इंतकाल हो गया। इस मुशायरे में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बहुत से अच्छे अच्छे शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि कवि सम्मेलन भी हैं, जहाँ एक तरफ मनव्वर राना साहब की सदारत है, जो इंतहाई अलील होने के बावजूद उनकी मोहब्बत शायरी से कैसर शमीम साहब से कि वो उन्होंने वादा किया है, आज भी मेरी बात हुई है, उनका डायलिसिस हो रहा है, इंशाल्लाह वो कल शाम तक आ जाएंगे। एक तरफ मनव्वर राना साहब हैं, शबीना अदीब साहिबा हैं, मैशर अफरीदी साहब हैं, तो दूसरी तरफ मुरलीधर शर्मा साहब हैं, सुनील कुमार तंग साहब हैं, सपना मुलचंदानी है। तो ये एक कौमी एकजहती का पैगाम भी है इस मुशायरे के ज़रिए। इस मुशायरे के ज़रिए हम मोहब्बत और आपसी मेल मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों क्या हालात हैं मुल्क के, तो बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत का पैगाम जाए, आपसी भाईचारे का पैगाम जाए। और ये मुशायरा नूर सुखन का ज़रूर है, लेकिन नूर सुखन के इस मुशायरे में हमारे जो सरपरस्त हैं वो जावेद अहमद खान साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जो कि इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और इनकी उर्दू दोस्ती, उर्दू नवाजी और शायरी और अदब से मोहब्बत पूरी दुनिया जानती है, जिसकी उम्दा मिसाल, जीती जागती मिसाल जो है वो उर्दू घर के तौर पे 56 तालाब के सामने खूबसूरत इमारत जो है इसकी गवाह है। आप देख सकते हैं, हम तहे दिल से तमाम हमारे कमरुद्दीन मलिक भाई हैं जो इस मुशायरे के लिए हमारे साथ हर तरह का ताउन कर रहे हैं, मशवरों से नवाज रहे हैं। अब तमाम लोगों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि आप मुशायरे में शरीक हों और मोहब्बत और आपसी भाईचारे के इस पैगाम को दूर दराज तक फ़रोग दें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दिगर जिस तरह आपने सुना भी, मुशायरा और साथ में कवि सम्मेलन दोनों का एक साथ मेल होकर ये अपने कहीं एक नया आगाज़ रहेगा। या हम लोग हमेशा यही रहता है ना कि हिंदी या उर्दू, तो उर्दू अगर हमारी माँ है तो हिंदी हमारी बहन है। हम लोग दोनों को लेके चल रहे हैं और ख़ासकर कौमी एकजहती के ऊपर ही हम लोग ये मुशायरा कर रहे हैं। और अभी जिस तरह मुल्क के हालात हैं, थोड़ा सा हट कर मुल्क के तमाम शोबों से लोग आ रहे हैं, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। और ख़ासकर कलकत्ता के अपने जो फर्द हैं, हमारे अपने जो यहाँ के मनव्वर राना साहब हैं, जिनको अभी काफ़ी दिन से यूपी में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, लेकिन है तो कलकत्ते बंगाल के, तो कम से कम वो आने से एक चीज़ का हम लोगों को बड़ा फ़ख्र होगा। कि मनव्वर राना साहब ऐसे आते नहीं हैं, ज़्यादातर मुशायरों में भी तबीयत भी नासाज है, लेकिन उन्होंने वादा किया आने का, इंशाअल्लाह आएंगे और सदारत भी करेंगे। और साथ में अपने
अच्छे क्या नाम है नज़म या गज़ल से भी नवाजेंगे हम लोगों के साथ में। शेर व शायरी का दौर चलेगा और फिर एक दफ़ा कलकत्ता में अच्छी शायरी और अच्छा मुशायरा अगर देखना है तो माजिद सदन में 25 तारीख को इंशाअल्लाह वहाँ आप लोग हम लोग सब एक साथ इकट्ठा होंगे। इसमें और भी मंत्री आ रहे हैं, गुलाम रब्बानी साहब भी आ रहे हैं जो हम लोगों वो मदरसा माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। साथ में और भी शोरा लोग रहेंगे जो सिर्फ कलकत्ता के नहीं बल्कि बाहर से भी आ रहे हैं, वो भी रहेंगे। और जो चीज़ है पैगाम हम लोग यहाँ से ये देंगे कि हम लोग एक साथ यहाँ देखिए कुछ और भी शायर शोरा लोग हैं जो क्या नाम है हम लोग अक़लियत से नहीं ताल्लुक़ रखते, वो भी हैं। तो हम लोग यही यहाँ से आज एक पैगाम देंगे कि हम लोग सबको लेकर चल सकते हैं और सबको लेकर ही हम लोग हर चीज़ करने की सोच रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के लोग भी हमारे हैं। हम लोग जितने हिंदुस्तानी दूसरे हैं तो हम लोग उससे कम हिंदुस्तानी नहीं हैं। और आज ये पैगाम इसलिए कि आज जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उस हालात में ये बताना ज़रूरी है कि जो लोग क्या नाम है शहरियत की बात कहते हैं, जो लोग क्या नाम है आपकी सिटीजनशिप की बातें उभारते हैं, उनके लिए कहना ज़रूरी है कि आइए हिंदुस्तान जो है ये उर्दू दानों का सिर्फ नहीं सबों का ये मुल्क है। और हिंदी वाले भी यहाँ रहते हैं, उर्दू वाले भी रहते हैं। और उर्दू जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। हम लोग कोई कहते हैं कि हिंदी है, कोई कहते हैं उर्दू है। मैं ये कहता हूँ कि उर्दू सारे दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, क्योंकि चौथे नंबर पर उर्दू का दर्जा आता है ज़ुबान के हिसाब से। तो आज हम लोग जितने बाहर से जो शायर आ रहे हैं उनका हम लोग खैर मकदम भी करेंगे। और कलकत्ता हमेशा से मशहूर रहा है, यहाँ के जो सामीन हैं, जो लोग मुशायरा में शिरकत करेंगे और जो लोग यहाँ क्या नाम है मुशायरा सुनेंगे, उनका हमेशा से एक ज़ौक़ का जो मेयार है बहुत ऊँचा है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कैसर जमील साहब को हम लोग ख़राज अक़ीदत के हिसाब से ये मुशायरा उनके ऑनर में कर रहे हैं। हम लोग इसको क्या नाम है कम से कम ये तो हम लोग कह सकते हैं कि कैसर जमील को हम लोग भूलेंगे, कैसर शमीम साहब को भूलेंगे, ये हम लोग कह सकते हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी उर्दू को फ़रोग़ देने का। और एक तरीका भी है मुशायरा, वो किया जाए। हट के तो है, क्यों हट के है कि पहले अब जो शोरा लोग का नाम देख रहे थे उसमें और अभी में बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बात है ये ज़मीन का जो क्या नाम है बेटा है मुनव्वर राना, उसकी सदारत हो रहा है। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में इसका पैगाम ज़रूर देगा। यहाँ तो हर लोग अपने ख़यालात बयान करेंगे और किस तरह एक साथ जोड़कर हम लोग रह सकें उसका भी पैगाम जाएगा। क्योंकि इस मुशायरे में सिर्फ अक़लियत के शायर नहीं हैं, दूसरे तब ये बड़ी बात है। यकीन में यकीन रखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और कौम का हो, हम लोग सब भाई हैं। और इस्लाम जो है भाईचारगी फैलाने का एक ज़रिया है और उर्दू उसका बेहतरीन क्या नाम है एम्बेसडर है। देखिए ऑफिशियली जो 34 साल की हुकूमत नहीं कर सकी वो हम लोग ने कर दिया है। और ये किसी ने एहसान नहीं किया है उर्दू के ऊपर या किसी भी ज़बान के ऊपर, क्योंकि आपका जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद कहता है कि यहाँ 10% जो ज़बान के बोलने वाले लोग होंगे उसको दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा, उस इलाके को डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर भी किया और इसके लिए सेकेंड लैंग्वेजेस एक्ट में अमेंडमेंट भी किया है। इम्प्लीमेंट तो सर लेकिन सुनिए इम्प्लीमेंट आप एक चीज़ हमको बताइए तो एक हाथ से ताली बजता कभी सुने हैं?
सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। अगर आपके घर में उर्दू का रवाज नहीं है, उर्दू बोलने और पढ़ने का नहीं है, तो एक सरकार क्या आके आपको उर्दू पढ़ाएगी और सिखाएगी? आप सरकार ने कहा है कि जहाँ जो इलाके में 10% से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ उर्दू को सरकारी ज़बान का दूसरा सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा। आज आप बताइए तो कितने अक़लियत के लोग हैं जो उर्दू में अपना साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश की जगह उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कितने लोग हैं जो उर्दू अखबार को तरजीह दे रहे हैं दूसरे अखबार से। आज एक उर्दू अखबार 20 आदमी पढ़ता है, जबकि एक हिंदी और एक इंग्लिश अखबार 2 से 4 आदमी पढ़ता है। तो फ़र्क है ना भाई। आप अपने ही ज़ुबान को फ़रोग़ देने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो दूसरे लोग आके थोड़ी करेंगे। बहुत अच्छा। दूसरा है कि सबसे बड़ी जो हम लोगों में कमज़ोरी है वो है कि अभी भी हम लोग ख्वाब की दुनिया में बसे हुए हैं। तो मेरे पुरखों ने 200 साल राज किया है यहाँ, या 800 साल राज किया है यहाँ, ये हम लोग सोचते हैं कि हमारे पुरखों ने किया है। आपने क्या किया है यहाँ जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या उसके बाद से आपने क्या किया? एक आपका अपना कॉलेज नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक आपके पास क्या नाम है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके ज़रिए आप क्या नाम है यहाँ के मोहतरिस बन सकें। तो ये आपके पुरखों ने तो बहुत कुछ दिया है। मॉडर्न स्पोर्टिंग दिया है, इस्लामिया अस्पताल दिया है, अंजुमन दिया है, आपके पुरखों ने यतीम खाना दिया है। लेकिन अभी की बेहिस कौम जो है हमारी कौम है, उन्होंने क्या दिया है? आप देख लीजिए आज़ादी के बाद से नया एक भी एडिशन हुआ है? नहीं हुआ। जो उर्दू पेपर सबसे ज़्यादा नामी और ग्रामी उर्दू पेपर था एक ज़माने में, वो बंद हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझे ना, उसको आप बचा नहीं सके। तो फिर आप उर्दू की बात कैसे करते हैं? आप अखबार आज़ाद हिंद को या उर्दू के अखबारों को ज़्यादा पढ़िए ना भाई, घर घर में मंगवाइए, हर घर में मंगवाइए। आप गुटखा खा सकते हैं, पान बीड़ी के लिए रुपया खर्चा कर सकते हैं, शादियों में लाखों खर्चा कर सकते हैं, लेकिन महीना में 150 या 200 रुपया या 300 रुपया आप अखबार के लिए नहीं खर्चा कर सकते। बड़े अफसोस की बात है। जहाँ साहब मेरा एक सवाल होगा आपसे, जिस तरह आज बहुत मामूली सी चीज़ है, समझे ना। हम लोग मौलाना को, मौलवियों को और मदरसे को बुरा भला करते हैं, लेकिन बग़ैर दीनी तालीम के क्या एक मुसलमान मुकम्मल है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आप अपना कौमी ज़ुबान जो है आपका मदर टंग जिसको कहते हैं, उसके बगैर आप मुकम्मल हैं नहीं है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना भाई। मौलाना, मौलवी, इंटेलेक्चुअल किसी को नहीं लगेगा, कोई सेमिनार करने के लिए नहीं लगेगा। आप तय कर लीजिए कि अपने घर में जिस तरह कुरान पढ़वाते हैं उसी तरह उर्दू के लिए एक टीचर रखेंगे। आप अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन उर्दू आप उसकी मादरी ज़बान उसको सिखाएंगे। आप तो नहीं सिखाते हैं। कुरान एक दफ़ा ख़त्म कर दिया, उसके बाद हो गया, लड़का का मिठाई बांट दिया, ख़त्म हो गया। फिर वो कुरान हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, दोहराते ही नहीं हैं। और फिर हमको अगर दिया जाए कहीं पढ़ने के लिए तो हमको 1 घंटा नहीं 4 घंटा में सिपारा पढ़ते हैं। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। आप एक उंगली इधर पॉइंट करते हैं ना, 4 उंगली आपकी तरफ पॉइंट आती है, आपकी तरफ वो करती है। आप अब सोचिए ना, आज आप रोज़ी रोज़गार के लिए बंगला सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो उर्दू क्यों नहीं तरजीह देते? क्या नहीं, हम बोले नहीं उर्दू में आप एजुकेशन पूरा लीजिए, लेकिन उर्दू को कम से कम कंपलसरी बनाइए ना अपने घरों में। और आज बंगला जिस तरह ज़रूरी है, आप दूसरे जितने लैंग्वेज सीखिएगा, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बंगला हो, तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो जाइएगा। आज बहुत से लोग जो लोग चाइनीज़ जानते हैं पढ़ना लिखना, आज चाइनीज़ ट्रांसलेटर में कमी है, बहुत कमी है। आज उस काम उसके लिए कम है, नहीं बहुत कम। फ्रेंच सीख लीजिए, स्पेन सीखते हैं शौक से, लेकिन समझ कितना आता है वो हमको नहीं पता, समझे ना। बंद पूरा तो करेक्शन हुआ है।
اس مشاعرے کے ریگارڈنگ اگر کچھ سوالات ہیں تو شاہد نثار میں شریک نہیں کریں گے تو صرف باہر والوں کو سن گے کیا؟ اس لیے آدھے شعراء ہمارے اس مشاعرے میں باہر سے آ رہے ہیں اور تقریباً آدھے جو ہے وہ ہمارے مقامی، ان کا حق بنتا ہے، سب سے پہلا حق بنتا ہے یہاں مقامی شاعروں کا۔ آپ یہ بھی ایک شاعر ہیں اور ہم لوگوں کو فخر ہے کہ تفصیلات ہے ہمارا، کیا بات ہے، سمجھے نا، یہ فخر کی بات ہے نا بھائی۔ اب مسعود الرحمان کو لے کے تو ایک زمانے میں لوگ ناچتے تھے جو انگلش چینل پالتے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم لوگ فخر سے کہتے تھے کہ تفصیلہ کا ہے مسعود الرحمان، تو آج فخر سے کہنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور کچھ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ تو آج جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں مقامی لوگوں کو بھی، جو ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ان کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ آج جو آرگنائز کر رہے ہیں کیا نام نور سکن، آج وہ بھی ایک شاعری ہیں، لیکن ان کا نام نہیں ہے یہاں پہ، فوٹو بھی میں نہیں دیکھ رہا، میں وہی دیکھ رہا تھا کہاں بھائی آپ کو اور یہاں میں خاص بات یہ ہے کہ سوگات تھا اور یہ چاہتے تھے ان کے حیات میں کہ بڑا پروگرام کرنا چاہے، ان سے بات ہوئی لیکن وہ نہیں کر پائے، تو اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے غیر حاضری میں بچارے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ بڑا کام کر رہے ہیں نور سکن کے بینر کے تلے شاہد نور صاحب، ان کو تو پہلے مبارکباد دیتے ہیں۔ کمردین صاحب چونکہ ہم لوگ تو کل بھی ایک میٹنگ کی انجمن ترقی اردو کی طرف سے بھی کہ ہم لوگ سارے لوگ، اور ان کو تو پورے ہندوستان میں کیسر سمیم صاحب کو پیار کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی ان کے کام کو ہم لوگ سراہا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا بھی اگر کر پائیں تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی کچھ کیا ہے۔ اور ایک اور اس میں بات ہے کہ جو ہال بھی ہے مہاجاتی سدن، اس کا مطلب ہوتا ہے مہاسدن، جاتی کا سدن، یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ پروگرام مہاجاتی سدن میں ہو رہا ہے جس میں ہر جات کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہال کا جو چوائس کیا ہے وہ بڑا واقعی ہر دھرم، اور اس میں ہے بھی جیسے سنور کمار تنگ بہت اچھے مزاحیہ شاعر ہیں، اور میں ان کو، اور بنگال میں یہ بھی ہے اردو اکیڈمی کا بھی مشاعرہ ہوا، یہاں کے لوگ بھی بہت ذوق ہے جو مشاعرے کو، کتنے لوگ تو واپس چلے گئے۔ اس مشاعرے میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کا کراؤڈ آنے والا ہے جس طرح سے ہم لوگ قریب 1600 کارڈ ہے، کارڈ باٹا کم سے کم 1500 کارڈ بٹا ہے، اور کارڈ کا اور ابھی ڈیمانڈ سب طرف سے آ گیا، کارڈ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے لیکن ڈیمانڈ ختم نہیں، ڈیمانڈ ختم نہیں ہوا۔ اور میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا یہاں کی حکومت کے، کہ وہاں سے دلی سے کچھ بڑے بڑے شاعر جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ دلی کا اردو اکیڈمی کا بجٹ 10 کروڑ ہوتا ہے، یہاں کا اردو اکیڈمی کا بجٹ 12 کروڑ، تو یہاں کے لوگ پبلک بھی بہت بڑا شوق ہے۔ یہاں کے جو شاعر جو گئے ہیں وہ تو بولتے بھائی ہم لوگ کو پیسے سے زیادہ کہ ہمارے قدر کریں، وہ آئیں وہاں سے، تو آپ سننے والے، تو یہاں کے سننے والے بھی بڑا ذوق ہے اور بہت اطمینان سے سنتے ہیں۔ تو ہم یہاں کے عوام کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ جس طرح اردو اکیڈمی کے پروگرام کو سکسیس کیا اور باذوق طریقے سے سنا، اسی طرح سے مہاجاتی سدن جہاں ہر جات کے لوگ وہاں مہاجاتی سدن میں آئیں گے، رہیں گے، اور اس میں مشاعرے میں بھی سارے لوگ، کوی سمیلن بھی ہے تو اس میں ہر دھرم کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کو بھی اسی طرح سے جاوید احمد خان